Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sir Ashar Ali Sheikh and welcome to all of the students on our YouTube channel Sir Ashar Ali. और students, अब आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के MCQs जो कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट आपके पास MCQ नंबर 1 मौजूद है वो MCQ है हु प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ ट्राइएड है। तो हु प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ ट्राइएड के हवाले से स्टूडेंट अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को चेक करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपके पास जो डॉबेरिनियर था उसने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कॉन्सेप्ट दिया था ट्राइएड का, और अपने ट्राइएड में उसने क्या किया था थ्री सिमिलर एलिमेंट्स को उसने शामिल किया। और वो थ्री सिमिलर एलिमेंट्स किस लिहाज से सिमिलर थे, वो आपस में प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से सिमिलर थे। तो जो डॉबेरिनियर था उसने कॉन्सेप्ट दिया था बेसिकली आपके पास लॉ ऑफ ट्राइएड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अबाउट एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 7 AMU, इन पोटेशियम इज 39 AMU, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। डॉबेरिनियर्स लॉ ऑफ ट्राइएड से रिलेटेड क्वेश्चन अभी फ़िलहाल हमारे पास स्टार्ट में हमने कंटिन्यू किए। डॉबेरिनियर्स के बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उनसे रिलेटेड और मज़ीद डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट, जब डॉबेरिनियर्स लॉ ऑफ ट्राइएड की बात होती है तो आपके पास तीन एलिमेंट्स का पेयर जो दिया जाए उसमें से जो दो में से तीन एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर आपके पास लिथियम है जिसका एटॉमिक मास 7 AMU, और दूसरा एलिमेंट पोटेशियम आपके पास है जिसका एटॉमिक मास 39 AMU। व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो इस कंडीशन में जब आपके पास तीन एलिमेंट्स मौजूद हो, दो के एटॉमिक मास गिवन है, सेंटर वाला एलिमेंट जो आपके पास मौजूद है उसका अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है तो बकिया दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो आपके पास सेंटर वाला जो एलिमेंट है दैट इज़ हेयर ओवर सोडियम, जो कि यहाँ पर सोडियम है, उसका एटॉमिक मास आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि डॉबेरिनियर ने अपने ट्राइएड में लिथियम को पहले रखा, देन फिर जो है सोडियम को रखा, एंड देन फिर द पोटेशियम को इंक्लूड किया। और लिथियम का एटॉमिक मास दैट इज़ 7, उसको ऐड कर दिया पोटेशियम के एटॉमिक मास से दैट इज़ 32, और जो वैल्यू आएगी उसे डिवाइड करेंगे जब 2 से, तो आपके पास जो राइट आंसर आएगा, जो करेक्ट आंसर, जो प्रॉपर आंसर आएगा, जो कंप्लीट आंसर आएगा वो 23 AMU होगा। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड इट इज़ रिलेटेड विद द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो स्टूडेंट, अब जो है हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात करेंगे और उससे रिलेटेड MCQs को डिस्कस करेंगे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर स्टूडेंट जो पहला MCQ आपके पास मौजूद है उस MCQ में आपसे कह रहे हैं एवरी 8 एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट वन स्टेटमेंट बिलोंग्स टू। तो ऑब्वियसली जो डॉबेरिनियर्स था आपके पास उसने ट्राइएड का कॉन्सेप्ट दिया था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ट्राइएड तो कोई लॉ नहीं है, और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो स्टूडेंट आपके पास मौजूद है उसकी स्टेटमेंट लिखी गई है बाकायदा MCQs में, एवरी 8 एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट वन। और न्यूलैंड ने इसी को लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा था। ठीक है, तो ट्राइएड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, न्यूलैंड्स ने कोई ट्राइएड का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी दैट इज डॉबेरिनियस लॉ ऑफ ट्राइएड, तो ये स्टेटमेंट ट्राइएड की नहीं है। ऑप्शन सी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो जी ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की स्टेटमेंट है। तो इस लिहाज से ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट जो स्टूडेंट आपके पास है वो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड स्टूडेंट जो पहला MCQ आपके पास आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, और ये है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, दिस इज कॉल्ड व्हाट। तो स्टूडेंट ये आपके पास जो है बेसिकली तौर पर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट ये आपके पास यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है, एटॉमिक वेट का। तो एटॉमिक वेट यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक फंक्शन रखेगी विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक वेट। तो स्टूडेंट ये जो लॉ दिया था ये किसने दिया था, मेंडलीव्स ने दिया था, और मेंडलीव का लॉ कहलाता है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। और इस तरह से स्टूडेंट आपके पास जो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन। तो मेंडलीव्स का अभी जो है स्टूडेंट हमने देखा कि मेंडलीव्स की जो आपके पास क्लासिफिकेशन की गई उसकी जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में आपके पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपके पास पीरियोडिक फंक्शन बताई गई हैं उनके एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के लिहाज से। तो बेसिकली जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट उसमें आपके पास जो एलिमेंट्स रखे गए वो एलिमेंट्स किस बेसिस पर रखे गए, उनके एटॉमिक मासेस पर। तो हियर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। Now we are going to discuss the MCQs of the modern classification of the elements। और modern classification of elements की जब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो जो सबसे पहला आपके पास जो MCQ है वो यहाँ पर है, modern classification of element is based upon।
तो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कॉन्सेप्ट यानी मॉजले ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको फॉलो करते हुए हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया है। तो मेंडलीव और मॉजलेस ने जो आपके पास स्टूडेंट स्टेटमेंट दी है उसमें सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक वेट की जगह पर एटॉमिक नंबर का फ़र्क है बेसिकली। The modern classification of element was based upon Doberanier's law of triad, law of octave, Mendel's periodic table। तो बेस्ड अपॉन, तो बेस किस पर करती है स्टूडेंट आपके पास, यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आपके पास मॉजलेज ने जो स्टेटमेंट दी थी उसके मुताबिक आपके पास जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है वो एलिमेंट की गई। तो डॉबरिनियस का ट्राइड जो है उस पर बेस नहीं करता, ऑक्टेव पे भी बेस नहीं करता, मेंडली पर भी बेस नहीं करता, इसीलिए ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ व्हाट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अभी मैंने बताया कि मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट की जब बात की जाएगी तो एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया है स्टूडेंट वो किस बेसिस में अरेंज किया गया है। ऑप्शन ए मास नंबर, ऑप्शन बी एटॉमिक मास, ऑप्शन सी एवरेज एटॉमिक मास, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर एटम्स। तो स्टूडेंट जो मॉजले ने क्लासिफिकेशन दी थी मेंडलीव की लिहाज से उसने थोड़ा सा सिर्फ चेंज किया जिसमें उसने कहा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट द एटॉमिक वेट। और उसी में थोड़ी सी रीअरेंजमेंट और मजीद आगे चलकर कर दी गई और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट भी आपके पास उसी मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की स्टेटमेंट में शामिल कर दिया गया। तो अब जो एलिमेंट्स को स्टूडेंट जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट क्लासीफाई किए गए, अरेंज किए गए, सेट किए गए वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर बेसिकली किए गए जो कि हम एटॉमिक नंबर्स की मदद से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेम फैमिली इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपके पास कौन सा ऐसा पेयर है जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स का जो है यानी कि जो ग्रुप्स हैं उनमें यहाँ पर गिवन ऑप्शन में कौन से वो दो एलिमेंट हैं जिनका पेयर आपके पास मौजूद है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू द सेम फैमिली, यानी कि यहाँ पर जितनी भी पेयर्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए क्लोरीन ग्रुप 7, कार्बन आपके पास ग्रुप 4, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, कैल्शियम ग्रुप 2, एल्यूमिनियम इज योर ग्रुप 3, नाइट्रोजन एंड नियॉन, नाइट्रोजन इज योर ग्रुप 5, नियॉन इज इन ग्रुप 8। ऑप्शन डी सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम इज इन ग्रुप 1A एंड पोटेशियम इज इन एज वेल इन ग्रुप 1A। so option D is your right answer. Next MCQ student, how many groups that are present in the modern periodic table। तो स्टूडेंट आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं। ऑप्शन ए 10 ग्रुप्स, ऑप्शन बी 8 ग्रुप्स, ऑप्शन सी 18 ग्रुप्स, ऑप्शन डी 28 ग्रुप्स। तो स्टूडेंट आपके जो पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें दो जो ग्रुप्स बनाए गए वो एस ब्लॉक के लिए, 10 बनाए गए डी ब्लॉक के लिए जिसमें 3B भी आपके पास उसके अंदर एफ ब्लॉक भी शामिल कर दिया जाता है और 6 जो बनाया गया पी ब्लॉक के लिए। तो बेसिकली स्टूडेंट आपके पास जो है 10 ग्रुप्स फॉर द बी सब क्लासिफिकेशन जिसको हमने मर्ज कर दिया है 8 ग्रुप्स के अंदर एंड 8 ग्रुप्स फॉर द ए ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि 10 जो है या जिसको आप मर्ज करके कह लें 8 वो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ग्रुप्स हैं और 8 जो है आपके पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। तो इसलिए ऐसे टोटल 18 ग्रुप दैट आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, इन द पीरियड एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन स्ट्रिक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ। जो आपके पास पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के हवाले से क्वेश्चन है कि पीरियड के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। उस पर यह स्टूडेंट आपसे पूछा गया कि पीरियड के अंदर एलिमेंट जो अरेंज किए गए वो स्ट्रिक्ट कौन से सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज चार्जेस इन द न्यूक्लियस, ऑप्शन बी इंक्रीज एटॉमिक वेट, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, देन ऑप्शन डी इंक्रीजिंग वैलेंसी। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट मॉजले ने दिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा सा हमें पता लगा, उसके बाद थोड़ा सा और वेल फर्निश कर दिया गया आपके पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको और उसकी स्टेटमेंट को, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट आपके पास होगा increasing number of electrons in their valence shell। दोबारा से देख लें MCQs इन द पीरियड एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन स्ट्रिक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ। तो स्टूडेंट अगर आपके पास पीरियड के अंदर अगर हम देखें फॉर एग्जांपल अगर हम पीरियड नंबर
सेकंड की बात करें, सेकंड पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड पीरियड में पहला मेंबर है स्टूडेंट आपके पास लिथियम। उसके बाद जो दूसरा मेंबर है इसका वो है बेरिलियम आपके पास। तो लिथियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट वो है ओनली 1, और जो बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट वो है आपके पास 2। इसी तरह से स्टूडेंट आपके पास बेरिलियम के बराबर में आएगा बोरॉन स्टूडेंट, और बोरॉन का जो स्टूडेंट आपके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो है 3। तो पीरियड में स्टूडेंट आपके पास जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। और इस तरह से स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ, और हमने जो एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किया चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी बात आपको पूछनी है तो जो हमारा फेसबुक पेज है आप सर अशर अली के नाम से, वो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। और इसी के अलावा जो आपके पास वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। न्यू मेंबर्स है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप जो मज़ीद एमसीक्यूज़ आपके लिए आए वो आपको ज़रूर फौरी तौर पर मिल सके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।